प्रॉब्लम बड़े घर में नहीं है। द रियल इशू इज बहुत लोग इमोशनल सेटिस्फैक्शन को मटेरियल अपग्रेड से कनेक्ट कर देते हैं और फिर एक नई कंपैरिजन शुरू हो जाती है। समवन हैज अ बेटर टावर। जो चीज कभी सक्सेस लग रही थी वो स्लोली ऑर्डिनरी फील होने लग जाती है। घर सिर्फ घर नहीं रहता, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, इट बिकम्स अ स्टेटस, योर अचीवमेंट, योर सोशल पोजिशनिंग। द बिगर होम improved comfort but it did not improve your inner peace। जो होम स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए लिया गया था वो खुद स्ट्रेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। A few years ago बड़ा घर लेना ही लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम माना जाता था। लग्जरी अपार्टमेंट, बेटर इंटीरियर्स, प्रीमियम सोसाइटी, लार्ज बैल्कनीज, ब्यूटीफुल क्लब हाउस। लोग सोचते थे कि बस एक बार ये लाइफस्टाइल अचीव हो जाए तो लाइफ सचमुच सेट है। बट टुडे समथिंग वेरी स्ट्रेंज इज हैपनिंग। 2 बेडरूम से 3 बेडरूम अपग्रेड करने के बाद या फिर 3 बेडरूम से 4 बेडरूम और ज़्यादा लग्जरी में अपग्रेड करने के बाद many people still don't feel satisfied। and honestly ये सिर्फ रियल एस्टेट की स्टोरी नहीं है, this is nowadays becoming a psychological story। Recently I was talking to a person in Gurgaon who had recently upgraded to a much bigger apartment, excellent society, luxury amenities, premium location। It looked absolutely perfect from outside, but during the conversation उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। He said initially बहुत excitement हुई थी, but after a few months everything started feeling normal again। And honestly I think this one sentence perfectly explains modern urban life। See, you have to understand one thing, प्रॉब्लम बड़े घर में नहीं है। द रियल इशू इज बहुत लोग इमोशनल सेटिस्फैक्शन को मटेरियल अपग्रेड से कनेक्ट कर देते हैं एंड सेटिस्फैक्शन एक्चुअली उस तरीके से काम नहीं करती। ह्यूमन बींग्स अडेप्ट वेरी क्विकली। बड़ा लिविंग रूम, लग्जरी लॉबी, स्काईलाइन व्यू, इनिशियली सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, बट स्लोली व्हेन द ब्रेन नॉर्मलाइजेज एवरीथिंग और फिर एक नई कंपैरिजन शुरू हो जाती है। Someone has a better tower, a larger penthouse, a newer product, a more premium location, and suddenly जो चीज़ कभी सक्सेस लग रही थी वो स्लोली ऑर्डिनरी फील होने लग जाती है। और ये चीज़ गुड़गांव में स्पेशली विजिबल है बिकॉज गुड़गांव हैज़ बिकम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एस्पिरेशन ड्रिवन सिटीज़। हर जगह लग्जरी लॉन्चेस, प्रीमियम कार्स, branded residences, high-end cafes, so-called Instagram lifestyle culture। और कहीं ना कहीं somewhere in your subconscious mind people start connecting self-worth with lifestyle upgrades। घर सिर्फ घर नहीं रहता, it becomes an identity, it becomes a status, your achievement, your social positioning, how much successful you are। and this creates a very dangerous emotional cycle because no matter how much you upgrade there will always be another level above you। आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई रहेगा। Imagine this, एक इंसान सालों तक हार्डवर्क करता है, सेविंग्स करता है, हैवी EMIs कमिट करता है और फाइनली एक लग्जरी अपार्टमेंट को बाय कर लेता है। फॉर सम टाइम फैमिली फील प्राउड, फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, सोशल मीडिया में रिएक्शंस आते हैं, देयर इज एक्साइटमेंट एवरीवेयर एंड ऑल अराउंड, बट आफ्टर 1 year योर डेली लाइफ स्लोली बिकम्स नॉर्मल अगेन। ऑफिस स्ट्रेस वही रहती है, पर्सनल प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, एंग्जाइटी भी वही रहती है और प्रेशर भी वहीं का वहीं टिका रहता है। एंड देन सडनली अ रियलाइजेशन कम्स, मे बी द बिगर होम improved comfort but it did not improve your inner peace, and that's the hard and bitter truth। One of the biggest reason behind dissatisfaction today is constant comparison। We always compare ourselves with people above us। पहले लोग comparison सिर्फ neighborhood तक करते थे, now the comparison happens through Instagram, YouTube, different brokers, there are so many luxury influencers these days and endless property content, and this creates
permanent dissatisfaction because now every achievement immediately looks small compared to someone else's lifestyle. इसी वजह से ये बहुत मेन वजह है that many people today are not enjoying what they already have. Mentally, they are already chasing the next upgrade, and honestly, sometimes the emotional cost of upgrading your home becomes very, very high. People stretch their finances, people stretch their savings, they lose their mental peace, their work pressure becomes so high. बहुत फैमिलीज प्रीमियम अपार्टमेंट्स में रह रही हैं बट कॉन्स्टेंटली वरीड है ईएमआईज की वजह से जो बहुत बढ़ चुकी हैं, बच्चों की स्कूल फीस की वजह से, जॉब की स्टेबिलिटी की वजह से, फ्यूचर की एक्सपेंस की सोच में, एंड स्लोली जो होम स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए लिया गया था वो खुद स्ट्रेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है. सो मे बी द रियल क्वेश्चन इज नॉट कि आपका घर कितना बड़ा है, मे बी द रियल क्वेश्चन इज उस घर के अंदर लाइफ की क्वालिटी क्या चल रही है. बिकॉज ट्रू सेटिस्फैक्शन प्रोबेबली कम्स फ्रॉम stability, it comes from good relationships, it comes from emotional security, balanced living, not just upgraded square footage, what people have been doing from so many years. And maybe that's the biggest irony of modern real estate. People are upgrading homes faster than they are upgrading their happiness. और इसी रेस में यही एक rat race है where many people are forgetting that luxury can improve your comfort, but it cannot automatically create fulfillment. Because after every upgrade, जब आप अपना घर अपग्रेड करेंगे, आपका desire quietly move होगा, because human desire quietly moves towards the next level again. And maybe that's why so many people keep buying bigger houses, but they still keep searching for satisfaction. So think before you upgrade your house. Ask yourself, are you going to stress yourself? Are you going to mentally be worried? It is going to affect your relationship or not? It is very important, very, very important. So if you like the video, please share it as much as possible. Subscribe the channel. If you enjoy a real conversation about Gurgaon real estate, please subscribe this channel, because यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करते, we discuss the emotions and realities behind them too. Thank you today for watching the video. I will see you in the next video around.